अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली बायोलॉजी की ब्रांच है जो हमें लाइफ के बायोकेमिकल बेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, क्योंकि जितने भी जानदार हैं वो सेल के बने हुए हैं और सेल बना हुआ होता है केमिकल्स का। सेल की बुनियाद किस चीज़ पर है? केमिकल्स पर। तो इन केमिकल्स की जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है वो कौन सी ब्रांच है? बायोकेमिस्ट्री। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि इट डील्स विद द केमिकल लैंग्वेज ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की जो केमिकल लैंग्वेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रही है? बायोकेमिस्ट्री दे रही है। क्योंकि देखिए, अगर हमारी हेल्थ है तो ये भी केमिकल्स की वजह से है। अगर हम लोग डिजीज्ड हैं, हमारे अंदर कोई डिजीज हो रही है, वो भी केमिकल चेंजेस ही की वजह से हो रही है। या अगर डेथ हो रही है, ये भी एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस में कुछ चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से डेथ हो रही है। यानी जानदारों की जो हेल्थ है वो भी केमिकल्स की वजह से है। जानदारों में जो डिजीजेज हैं वो भी किसकी वजह से है? केमिकल्स की वजह से है। इवन जो डेथ है ये भी किसकी वजह से? केमिकल चेंजेस की वजह से है। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच हुई जो जानदारों के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। क्लियर स्टूडेंट्स? जो टर्म बायोकेमिस्ट्री था ये कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में इंट्रोड्यूस कराया था। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जो बायोकेमिस्ट्री है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब वो इंपॉर्टेंस क्यों है? कुछ रीजंस हैं। अब वो रीजंस कौन कौन से रीजंस है? पहला रीजन तो ये कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो तमाम इंफॉर्मेशंस को बताती है। हमारी बॉडी के अंदर जो यानी चेंजेस आ रही हैं, हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर बन रही है, स्ट्रक्चर बनने से लेकर न्यूक्लियस से जो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है उसके बारे में भी हमें कौन बता रही है? बायोकेमिस्ट्री बता रही है। यानी इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरिड आउट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों में जितने भी प्रोसेस चल रही हैं, जितनी भी केमिकल चेंजेस आ रही हैं, जितने भी रिएक्शन चल रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली कौन है? बायोकेमिस्ट्री है। यानी बॉडी स्ट्रक्चर बनने से लेकर और जो इंफॉर्मेशन जो है न्यूक्लियस से जो फ्लो करती है। देखें, जो सेल है, सेल में एक्चुअली क्या होता है? न्यूक्लियस। देखिए, सेल दो किस्म के, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। अगर हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिसे आप क्या कहें? डीएनए कह लें। अब देखें, जो डीएनए है, डीएनए से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है किसकी तरफ? राइबोसोम्स की तरफ। क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं, दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल क्या है? राइबोसोम, कॉल्ड राइबोसोम। यानी इंफॉर्मेशन का फ्लो होना। भाई, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन का फ्लो होना? मिसाल के तौर पे सेल को इंजाइम की ज़रूरत है। अब इंजाइम भी क्या होते हैं? मोस्टली प्रोटीनेसियस इन नेचर, यानी इंजाइम का बनना। उसके अलावा हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स का जो बनना है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से फ्लो करती है? न्यूक्लियस से फ्लो करती है। तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन किस ब्रांच के थ्रू मिलेगी? वो मिलेगी बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके अलावा देखें, पहली तो इम्पॉर्टेंस ये हुई बायोकेमिस्ट्री की कि जानदारों की बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। यानी बॉडी स्ट्रक्चर बनने से लेकर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। भाई, साइटोप्लाज्म में क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज और राइबोसोम्स हैं जो हमारे लिए क्या करती है? प्रोटीन बनाती है। मगर ये प्रोटीन कब बनाएगी? जब इंफॉर्मेशन डीएनए से राइबोसोम के पास जाएगा। अब देखिए, प्रोटीन हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स हैं। क्लियर? हमारी बॉडी में इंजाइम्स हैं। एक बात जहन में रहे, अगर इंजाइम हैं तो लाइफ है। यानी इंजाइम्स हैं तो लाइफ है, क्योंकि लाइफ नाम ही किस चीज का है? बायोकेमिकल रिएक्शंस का। बायोकेमिकल रिएक्शंस का नाम है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम है। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को चलाने वाले एक्चुअली हैं कौन? इंजाइम्स हैं। अगर हमारी बॉडी में से इंजाइम्स को निकाल दिया जाए तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। क्लियर? यानी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से हुई? न्यूक्लियस से। किसकी तरफ हुई? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ मौजूद है?
राइबोसोम्स जो क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंस तो बायोकेमिस्ट्री की ये हुई, और जो सेकंड इंपॉर्टेंस है बायोकेमिस्ट्री, जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स चलते हैं, एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती है। यानी जानदार की बॉडी में जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स चलेंगे जिसकी वजह से डिजीजेज होती हैं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रही है, बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड कर रही है। और उन एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स को ख़त्म करने के लिए, यानी जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चल रही है, देखिए हेल्थ है। अब देखिए हेल्थ से बंदा क्या हो रहा है, डिजीज में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स चलेंगे, तभी हेल्थ से क्या होंगे, हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी, हम डिजीज्ड हो जाएंगे। यानी डिजीज एक्चुअली क्या है, ये एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं। तो जाहिर सी बात है जो ये एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स जो बॉडी में चल रहे हैं, ये एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स केमिकल चेंजेस कुछ बॉडी के अंदर आ रही हैं। क्लियर। अब देखिए एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, गाउट या हाइपर यूरिक एसिड, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। गाउट एक डिजीज का नाम है। अब ये क्यों हो रही है, ड्यू टू एक्सेसिव यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन इन आवर बॉडी। यानी जब हमारी बॉडी में ओवर प्रोडक्शन हो जाए यूरिक एसिड की, तो डिजीज क्या होगी, गाउट। अब देखिए इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन किसने दी, बायोकेमिस्ट्री इंफॉर्मेशन दी है। बायोकेमिस्ट्री हमें इसके बारे में किस तरह इंफॉर्मेशन दे रही है, बायोकेमिस्ट्री हमें बता रही है कि हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन यानी बेसिस हैं, वो प्यूरिन्स कन्वर्ट होती हैं। प्यूरिन यानी बेसिस है जो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होगी इनटू हाइपोजेंथिन, और हाइपोजेंथिन कन्वर्ट होगी जेंथिन में, और जेंथिन से बनेगा यूरिक एसिड। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। प्यूरिन कन्वर्ट किस में हो रही है, हाइपोजेंथिन में, और हाइपोजेंथिन कन्वर्ट किस में हो रहा है, जेंथिन में, जेंथिन कन्वर्ट किस में हो रहा है, यूरिक एसिड। अब प्यूरिन हम लोग मुख्तलिफ डाइट वगैरह यानी हमारी बॉडी में हम लोग कहाँ से लेते हैं, मुख्तलिफ डाइट वगैरह से लेते हैं। अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है जेंथिन ऑक्सीडेज। जेंथिन ऑक्सीडेज एक्चुअली क्या काम करवाते हैं, जेंथिन ऑक्सीडेज हाइपोजेंथिन को कन्वर्ट करवाते हैं जेंथिन में, और जेंथिन कन्वर्ट होती है यूरिक एसिड में। जब इस यूरिक एसिड की मिकदार हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, तो उसके रिजल्ट में कौन सी डिजीज होगी, गाउट, यानी ओवर प्रोडक्शन ऑफ द यूरिक एसिड। अब देखिए इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड की, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें बायोकेमिस्ट्री ने प्रोवाइड की है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए उसके अलावा ना सिर्फ हमें हमारी बॉडी में जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स चल रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, बल्कि उन एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स को सही करने के लिए, यानी जो ड्रग्स हम लोग बना रहे हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन जो बन रहे हैं या इक्विपमेंट बन रहे हैं, ताकि हम लोग उन एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स का सामना कर सकें, उनको सही कर सकें। यानी मेडिसिन जो बना रहे हैं, मेडिसिन बनवाने में भी किसका हेल्प है, कौन हमें हेल्प कर रही है, बायोकेमिस्ट्री हेल्प कर रही है। यानी बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स। उन एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स की वजह से क्या हुआ था, डिजीज हुई थी। क्लियर। उसके अलावा ये डोर ओपन कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू इल्यूसिडेट दीज एबनॉर्मलिटीज। यानी इन जो एबनॉर्मलिटीज हमारी बॉडी में, इनको ख़त्म करने के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, किस चीज़ की, ताकि हम लोग मेडिसिन्स बना सकें, यानी मेडिसिन्स बना सकें या ऐसे इक्विपमेंट जो इन एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स में हम लोग यूज़ करके दोबारा क्या हो सके, हेल्दी हो सके। अब देखिए मिसाल के तौर पे अभी एक एबनॉर्मल मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चल रहा था जिससे यूरिक एसिड बन रहा था, यानी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही थी यूरिक एसिड की। अब इसके लिए बायोकेमिस्ट्री ने हमें बताया कि आप एलोपिरिनोल यूज करें, एलोपिरिनोल दिस इज द मेडिसिन। अब ये यूज किसके लिए होती है, जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा होगा। देखें जब यूरिक एसिड ज़्यादा होता है वो हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी जो हमारे सॉफ्ट जो टिश्यूज़ हैं जॉइंट के वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से अर्थराइटिस यानी जॉइंट्स में पेन होगा। तो अब देखें
अब उसको ख़त्म करने के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ की दी, मेडिसिन की। भाई अगर हम लोग एलोपिरिनिल यूज़ कर रहे हैं तो ये एक मेडिसिन है। अब देखिए पाकिस्तान में ब्रांड आ रही है ज्यूरिक टैबलेट आ रही है, उसमें फिबोक्सिस्टेट फार्मूला है, या ज़ैलोरिक टैबलेट। अब देखिए ये टैबलेट है ज़ैलोरिक। अब इस ज़ैलोरिक में केमिकल कौन सा यूज हो रहा है, एलोपिरिनोल। अब ये क्यों यूज होता है, अब एक्चुअली ये क्या है, ये यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को रोकता है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए उसके अलावा जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जब यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, एक तो गाउट यानी अर्थराइटिस होगा, जॉइंट से पेन होगा, उसके अलावा किडनी स्टोन्स भी बनते हैं यूरेट्स की वजह से, यानी यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन्स भी बनेंगे। जब किडनी स्टोन्स बनेंगे तो वो किडनी को डैमेज करेंगे। इसी तरह यूरिटर यानी जो पेशाब की जो नाली है, तो वो उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट ब्लॉक कर देंगे। अब देखें जब हमें किडनी स्टोन्स का पता चल रहा है कि वो यूरिक एसिड की वजह से बन रहा है, तो यानी ऐसी टेक्निक्स और ऐसे इक्विपमेंट यानी बायोकेमिस्ट्री की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं कि उस कंडीशन से हम लोग क्या कर सके, बच सके। मिसाल के तौर पर लिथोट्रिप्सी, दिस इज अ टेक्निक। अभी एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है, लिथोट्रिप्सी। तो इसके बारे में भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो किसकी वजह से मिली, बायोकेमिस्ट्री की वजह से मिली। अब देखिए उसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री के जो रिसेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो हमें यानी इस काबिल बना रहे हैं कि जो मोस्ट फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइफ के, वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। यानी कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन थे जिनका हमें पहले पता ही नहीं था। मिसाल के तौर पे मल्टी सेलुलर एनिमल बन रहा है एक सिंगल सेल जायगोट में से, एक सिंगल सेल जायगोट है। जायगोट बनता कब है, जब स्पर्म और एग यानी फादर साइड से स्पर्म आते हैं, मदर साइड से एग आते हैं, इनके मिलने से बनता है क्या, जायगोट। अब देखिए इस जायगोट में से एक मल्टी सेलुलर एनिमल बन जाते हैं। अब किस तरह एक सिंगल सेल में से इतने सारे सेल्स कैसे बने, अब देखिए इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड कर रही है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए उसके अलावा भाई मेमोरी, यादाश्त जो है, अभी किस तरह यानी यादाश्त का जो मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें किसने बताया, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हमें पता चला है। यानी बायोकेमिस्ट्री जो पास्ट में ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका जवाब मिल ही नहीं रहा था, उन क्वेश्चंस के जो सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर हमें दिए हैं वो बायोकेमिस्ट्री ने। भाई हमारी ग्रोथ कैसे कंट्रोल हो रही है, क्लियर, सिंगल सेल में से मल्टी सेलुलर जानदार बन रहा है, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं। देखिए हमारी बॉडी में देख लेना, लिवर भी है, किडनी भी है, स्टमक भी है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। तो अब ये ऑर्गन जस्ट एक सिंगल सेल जायगोट से कैसे बने, तो इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किसने की है, बायोकेमिस्ट्री ने की है। क्लियर। अब देखिए एज वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए हमें पता है अगर मल्टी सेलुलर जानदार की बात कर रहे हैं तो उसमें टिश्यूज हैं, टिश्यूज बने हुए हैं सेल्स के, और सेल्स बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स के, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो सेल को बनाए उन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जो बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें कौन देगी, बायोकेमिस्ट्री देगी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। तो मीन्स जानदारों में जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जितनी भी केमिकल चेंजेस आ रही हैं, तो उन सब की इंफॉर्मेशन हमें बायोकेमिस्ट्री के थ्रू मिल रही है।